सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। पंडित जी महाराज, आप मुझे आज तक नहीं समझा सके कि मज़हब क्या है। मैं यही समझ सका हूँ कि किसी नगरी का राजा मंदिर में चला जाए तो रियाया उसे अच्छा समझने लगती है। आज तक यही समझा हूँ कि रियाया को मज़हब के नाम पर धोखा दिया जा सकता है। अपने दिल में मज़हब की मोहब्बत हो या ना हो, कनौज की गद्दी की सारा हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए पूजा करता है कि मेरे बाप दादा आपके बुतों को इतर से नहलाते रहे हैं। मैंने इस रस्म को जारी रखा, लेकिन मेरे दिल में अपने मज़हब की मोहब्बत कभी भी पैदा ना हो सकी। अब गुमराह हो गए हैं महाराज। हाँ, राज्यपाल ने कहा, मैं गुमराह हो गया हूँ। क्या आपको याद नहीं रहा कि मैंने मथुरा में हरि कृष्ण के कदमों में बैठकर कहा था कि मेरे सामने देवियों देवताओं की बात न करो, इत्तेहाद पैदा करो और मिलकर महमूद का मुकाबला करो। मगर ऐसा न हुआ, सब ने शिकस्त खाई। मैंने सुना है कि लाहौर के महाराजों ने इंसानी जानों की कुर्बानियाँ भी दी थीं। नौजवान लड़कियों को कत्ल करके उनके खून से देवताओं के पांव धोए थे, मगर उन्हें शिकस्त हुई। मैं आपको अपने मज़हब का करिश्मा दिखाऊंगा, पंडित ने कहा। मैंने करिश्मे देख लिए हैं, राज्यपाल ने कहा। मुझे ये बताओ कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी दूर से आते हैं, उनकी फ़ौज थोड़ी होती है, उनको रसद नहीं मिल सकती, मगर वो हमें शिकस्त दे जाते हैं। अब मुझे जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि एक बार एक मुसलमान जासूस को पकड़ लाए थे, आप भी मौजूद थे। हम उससे पूछते थे कि उसके और साथी कहाँ कहाँ हैं, और ये भी कि महमूद का अब इरादा क्या है। आपको याद होगा उसने क्या जवाब दिया था। हाँ हाँ याद है, पंडित ने कहा। उसने कहा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और उसने कुछ नहीं बताया था, महाराजा राज्यपाल ने कहा। मैंने उसे सोने के टुकड़े दिखाए थे, वो नहीं माना था। मैंने राजमहल की सबसे ज़्यादा खूबसूरत रकासा उसके हवाले करती थी, वो हंस पड़ा था और उसने कहा था कि मेरे ईमान को तुम खरीद नहीं सकते। फिर आप एक पटारी ले आए थे जिसमें बड़ा ही जहरीला सांप था। आपने उसे कहा था कि आप उसे इस सांप के साथ काल कोठरी में बंद कर देंगे। वो इससे भी नहीं डरा था। उसने कहा था कि ईमान को सांप नहीं डर सकता। हाँ महाराज, पंडित ने कहा। मुझे याद है, हमने उसे तंग सी कोठरी में बंद करके इसमें सांप छोड़ दिया था, मगर ये आदमी सांप के जहर से तड़प तड़प कर मर गया था। उसने राज की कोई बात नहीं बताई थी। ये है मुसलमानों की क़ुव्वत, महाराजा ने कहा। ये ईमान क्या है? इसे हम धर्म कहते हैं, पंडित ने कहा। ये हम में भी पैदा हो सकती है, ये हम में भी पैदा हो सकती है। बातें बातें, खोखली और बेजान बातें, महाराजा ने आह लेकर कहा, जैसे उसे पंडित की बातों के साथ कोई दिलचस्पी न हो। आपको मज़हब से हटकर कोई बात करनी नहीं आती, या आपको सांपों के साथ दिलचस्पी है? अब सांप पकड़ना और पालना जानते हैं। जब यह ख़जाना अपने पहले ढके छुपे ठिकाने पर पहुंचा था, उस वक़्त सुल्तान महमूद बड़ी एहतियात से कनौज की तरफ बढ़ रहा था। उसे बताया गया था कि उसका असल और बड़ा ही खूनरेज़ मुकाबला कनौज में होगा। कोई जासूस उसे यह नहीं बता सका था कि कनौज में मुकाबला होगा ही नहीं, और वहाँ महाराजा बराए नाम फ़ौज छोड़कर और उसके सालारों की खुफिया कत्ल का इंतज़ाम करके गायब हो चुका है। इस सिलसिले की एक किस्त में सुनाया जा चुका है कि गजनी के एक जासूस की इसी पंडित के साथ इसी खजाने वाले गार में मुलाकात हो गई थी, और पंडित ने यह जानकर कि यह गजनी का जासूस है, उसे यह गलत इतला देकर गुमराह किया था कि कनौज में कई फ़ौजें जमा हैं जो गजनी की फ़ौज को कुचल कर रख देंगी। जासूस सालिया बरूक ने इसी इतला को मुस्तंद समझकर सुल्तान महमूद को चुकन्ना कर दिया था। सुल्तान मोहतात होकर और कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ता रहा, और महाराजा राज्यपाल कनौज से निकल गया। पंडित दरअसल वक़्त चाहता था कि वो राज्यपाल को जमकर मुकाबला करने के लिए रोक ले, लेकिन राज्यपाल मुंह मोड़ गया। अगर सुल्तान महमूद अपनी मखसूस रफ्तार से पेशकदमी करता, जिसे सही मानों में बर्क रफ्तार पेशकदमी कहते हैं, और जिसके लिए गजनी की फ़ौज शोहरत याफ्ता थी, तो वो राज्यपाल के फरार से पहले कनौज पहुंच जाता। मगर पंडित का धोखा कामयाब रहा। राज्यपाल और पंडित ने ख़जाना अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया। वहाँ एक कुदरती गार था जिसे उन्होंने और ज़्यादा लंबा कर लिया था। रात को जब इतने ज़्यादा बख्श वहाँ पहुँचे तो मुहाफ़िज़ों में से सिर्फ 4-5 को इस एतमाद में लिया गया कि उनसे बख्श उतरवा कर गार में रखवाई जाएँ। इससे अगली रात वहाँ जश्न मनाया गया। शराब का ज़ख़ीरा साथ था, नाचने और गाने वालियाँ भी थीं, इनके साजिंदे भी थे। रात को मशलें जलाकर जंगल में मंगल बना दिया गया। महाराजा ने अपने मुहाफ़िज़ों को खूब ऐश कराई और उन्हें नकद इनाम भी दिए। अब उसकी ज़िंदगी और सलामती का दारोमदार इन्हीं चंद एक मुहाफ़िज़ों पर था। उन्हें वो बहुत बड़ी कीमत देकर भी खुश रखने की कोशिश कर रहा था। इस जश्न में 2 अफराद नहीं थे, एक तो पंडित था और दूसरे उसकी रानी। महाराजा राज्यपाल दोनों की गैरहाज़िरी को महसूस नहीं कर रहा था। पंडित अपने खेमे में इबादत में मसरूफ़ था। उसने छोटे छोटे 2 बुत अपने साथ रखे हुए थे।
इबादत के बाद वो कोई मजहबी किताब पढ़ रहा था कि रानी खैमे में आई। वो बूढ़ी हो गई थी। राज्यपाल को उसके साथ इतनी सी दिलचस्पी रह गई थी कि वो उसके जवान और अपने जानशीन बेटे की माँ थी। वो पंडित के पास बैठ गई कि आपने समझने की कोशिश की है कि महाराज क्या कर रहे हैं और उनके इरादे क्या हैं। पंडित ने रानी से पूछा कि यह मौका खुशियाँ मनाने और शराब पीने का है। मैं कुछ नहीं समझ सकी, रानी ने जवाब दिया। मेरी निगाहें अब अपने बेटे पर लगी हुई हैं। उसका मुस्तकबिल तारीख हो गया है। हमारे हाथ में बारी है जिसे हम कनूज की तरह अपनी राजधानी बना सकते हैं। कनूज हमें वापस नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है कि महाराजा पागल हो चुके हैं। मैं इनसे कोई बात पूछती हूँ तो मुझे यूं टाल देती हैं जैसे राज के साथ मेरा कोई तोल्लक ही ना हो। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? कोई टूना कोई जादू कर दिखाएं। आपके हाथ में बहुत कुछ है। मैं यही सोच रहा हूँ, पंडित ने कहा। महाराज के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करूँगा। मेरा हिसाब बता रहा है कि एक इंसान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक लड़की का खून बहाना पड़ेगा। लड़की कहाँ से आएगी? मैंने देख ली है, पंडित ने कहा। वो नाचने वाली जो सबसे छोटी है, निंदिया करें, रानी ने कहा। अब जब चाहें उसे कुर्बानी के लिए ले सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत है और नौजवान भी है। कुर्बानी ऐसी ही लड़की की होनी चाहिए। बारी दरगंगा से दूर एक कस्बा था जो कनूज से 3 दिनों की मुसाफत पर था। ये कनूज की रियासत में था। तमाम मौरखीन ने लिखा है कि महाराजा राज्यपाल ने बारी को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था, जहाँ उसने अपने बेटे लक्ष्मण पाल को भेज दिया था। उसने बारी को कनूज के पैमाने का शहर बनाने के लिए तामीर शुरू करा दी थी। उसने अपनी फ़ौज कनूज के मुहासरे से पहले ही बारी भेज दी थी, लेकिन जंगल में वो फैसला नहीं कर सका कि क्या करे। सुल्तान महमूद उस पर असेब की तरह गालिब आ गया था। एक मुर्रख सुबत कूजी ने यहाँ तक लिखा है कि महाराजा राज्यपाल दरपर्दा इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका था। जंगल की एक रात थी। महाराजा को यहाँ आए 1.5-2 महीने गुजर चुके थे। पंडित अपने खैमे में इबादत में मसरूफ़ था। घटाओं की गरज सुनाई दी और हवा तेज़ हो गई। थोड़ी ही देर बाद बिजली चमकी और बड़ी ज़ोर का धमाका हुआ। इसके बाद बिजली बार बार चमकने और कड़कने लगी। जंगल दूध की मानिस सफ़ेद रोशनी से रोशन हो जाता था। इतनी ज़ोर कमी बरसने लगा जैसे ज़ालाबारी हो रही हो। उस वक़्त महाराजा राज्यपाल अपने खैमे में नहीं बल्कि उस गार में था जिसमें उसने एक और गार खुदवा कर ख़जाना छुपा रखा था। वो अपने खैमे को जाने लगा तो बिजली और बारिश ने उसे रोक लिया। ये एक तूफ़ानी बारिश थी। आसमान फटा जा रहा था। बिजली इतनी ज़ोर से कड़कती और चमकती थी कि दिल दहल जाते थे। गार में एक मशल जल रही थी। बाहर घोड़े डर कर हिनहिना रहे थे। पंडित गार के मुंह में नमूदार हुआ और अंदर चला गया। उसने महाराजा को बताया कि वो उसके खैमे में गया था। उसे ना मिला तो इधर आ गया। उसे महाराजा के मतलब फ़िक्र पैदा हो गया था। बारिश और तेज़ हो गई। 1.5 घंटे बाद बाहरी शोरगुल बपा हो गया। घोड़े बड़ी ज़ोर से हिनहिनाने लगे। बाहर भगदड़ मच गई थी। बारिश के शोर के साथ एक और शोर सुनाई देने लगा। इसके साथ ही घबराई हुई आवाज़ें, पानी आ गया, सैलाब आ गया, खैमे उखाड़ दो। महाराजा और पंडित ने गार के धाने में से देखा। बिजली चमकती और कड़कती थी तो उन्हें सैलाबी पानी गराता दिखाई देता और लोग भागते दौड़ते नजर आते थे। लक्ष्मण पाल दौड़ता गार में आ गया। ये जगह 2 पहाड़ियों के दरमियान थी। इन लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ से ऊपर के इलाके का बरसाती सैलाब गुजरता है। अब ये सैलाब चढ़ रहा था। बारिश और तेज़ हो गई थी। बिजली पहले की तरह कड़क रही थी और इसके साथ सैलाब गराता हुआ गुजर रहा था और चढ़ भी रहा था। महाराजा के आदमी बुलंद जगहों पर जा रहे थे। पानी गार में भी आने लगा। गार ज़रा ऊंचा था इसलिए अंदर थोड़ा पानी आ रहा था। महाराज, पंडित ने राज्यपाल से कहा, यह हर महादियों का कहर है। सर झुका लें, माफ़ी मांगें, तौबा करें। क्या आपने ऐसी बारिश कभी देखी है? महाराजा ने कहका लगाया जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन सही न रहा हो। बोला, अब तूफ़ान मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? अब बिजलियाँ मुझे नहीं डरा सकती। ले जाओ मेरा ख़जाना। पंडित ने बारिश और सैलाब के शोर से बुलंद आवाज़ में कहा, महाराज, आपको क्या हो गया है? बाहर शैतान चीख रहे हैं। इस कहर को समझें। मैं जो कहता हूँ वो करें। हाथ जोड़ें। मैं जो पढ़ता हूँ वो आप भी पढ़ते जाएं। महाराजा एक बार फिर हंसा। लक्ष्मण पाल जो जवान राजकुमार और जंगजू था, चेहरे पर खौफ के आसार लिए और हाथ जोड़े हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली, वो देखो। महाराजा और पंडित ने गार के दाने की तरफ देखा। एक अजदहा जिसका सर इंसान के सर जितना बड़ा था गार में दाखिल हो रहा था। लक्ष्मण पाल के पास तलवार थी जो उसने निकाल ली। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता रेंगता आ रहा था। शायद सैलाब में कहीं से बहता आया था। ऐसे अजदहा दलदलों या पानी में रहते हैं। वहाँ खुराक न मिले तो खुश्की पर आ जाते हैं। सालिम इंसान या जानवर को निगल लेते और 2-2, 3-3 महीने सोए रहते हैं। इनकी लंबाई 6 से 12 फुट तक होती है। बाज़ अजदहा इससे भी लंबे हो सकते हैं।
ये जो गार में दाखिल हो रहा था 9-10 फुट लंबा था। लक्ष्मण पाल ने तलवार निकाली तो पंडित ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। महाराजा उठकर पीछे हट गया। पंडित ने मशल उठाई और आगे कर दी। अजदा अभी पूरा गार में नहीं आया था। पंडित को मालूम था कि अजदा जहरीले नहीं हुआ करते, न ये डसते हैं, बल्कि ये शिकार को निगला करते हैं। पंडित जी महाराज, महाराजा राज्यपाल ने कहा, आपको सांपों को पकड़ने और कब्जे में रखने की महारत है, क्या आप इस पर भी काबू पा सकते हैं? पंडित ने नजरें अजदे पर जमाई रखीं और मशल का शोला उसके और करीब कर दिया और मशल का शोला उसके और अपने दरमियान किए रखा। उसने कहा, मगर ये धरती का अजदा हुआ तो मैं इसे काबू में ले लूँगा, लेकिन महाराज ये देवता है। पंडित ने उसे कुछ बताकर कहा, ये पढ़ते रहें। हरि कृष्ण आपसे कोई बहुत बड़ा काम कराना चाहते हैं। महाराजा और उसके बेटे लक्ष्मण पाल ने वही पढ़ना शुरू कर दिया जो पंडित ने बताया था। पंडित ने मशल का डंडा पकड़े हुए शोला आगे कर रखा था, इसलिए अजदा जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहा था कुंडली मारने लगा और रुक कर इकट्ठा हो गया। वो सर को उठाता और इधर उधर देखता था। पंडित ने लक्ष्मण पाल से कहा कि अंदर के गार में रस्सा होगा, वो ले आओ। लक्ष्मण पाल ने तलाश करके रस्से का एक लंबा टुकड़ा पंडित के हाथ में दे दिया। पंडित ने मशल लक्ष्मण पाल को देकर उसे कहा कि अजदे के आगे किए रखे। उसने रस्से का फंदा बना लिया। अजदा अपनी आंखों के आगे शोले की वजह से कुछ नहीं देख सकता था। उसने एक बार सर उठाया तो पंडित ने फंदा फेंका जो उसके सर से सरक कर गर्दन पर चला गया। पंडित ने रस्सा खींचा तो अजदा का मुंह खुल गया और उसका इतना लंबा जिस्म तड़पने लगा। पंडित उछलकर उस पर बैठ गया और रस्सा इसके गिर्द इस तरह लपेट कर कस दिया कि वो बेबस हो गया। बारिश का जोर थमने लगा था। पंडित ने महाराजा राज्यपाल को अजदा से बहुत डराया। महाराजा पर खामोशी तारी हो गई थी। पंडित ने उसे कहा कि वो अब गार में ही आराम से सो जाए। दूसरे दिन महाराजा की आंख उस वक्त खुली जब सूरज बहुत ऊपर आ गया था। उसने गार से देखा, वहाँ न पंडित था न अजदा। लक्ष्मण पाल भी नहीं था। वो बाहर निकला। बाहर की दुनिया बदली हुई थी। सैलाब गुजर गया था। खेमे खड़े किए जा रहे थे। महाराजा ने किसी से कहा कि पंडित को बुला लाए। पंडित आया तो महाराजा ने उससे पूछा, रात अजदा को मार दिया गया था? वो अजदा नहीं, देवता था। पंडित ने कहा, वो आपको वही बात कहने आया था जो मैं एक अरसे से आपको कह रहा हूँ। मैं भी उसे अजदा ही समझा था। कोई इंसान इतने बड़े अजदे पर काबू नहीं पा सकता। मुझे इशारा मिला तो मैंने उसे रस्से से काबू कर लिया। आप सो गए। फिर राजकुमार चला गया तो अजदा ने मुझे अपना आप दिखाया। मैं इसके साथ बाहर निकल गया। उसने कहा कि मंदिरों की तबाही और हमारी तौहीन का इंतकाम दो। हमारी रूहों को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। हम जब आते हैं तो बिजलियां चमक चमक कर हमारा रास्ता रोशन करती हैं और बारिश हमारा रास्ता धो डालती है। हम अपनी बिजलियां इन पर भी गिरा सकते हैं जिन्होंने हमारी रूहों को तकलीफ दी है, लेकिन हम उन्हें बाज आ जाने का मौका दे रहे हैं। देवता ने मुझे कहा कि अपने राजा से कहो कि अपनी राजधानी में मुसलमानों की अजानें बंद करो। ये आवाज़ें हमें चैन नहीं लेने देती। देवता कहाँ चले गए हैं? महाराजा कनूज ने पूछा। कहाँ गए हैं? जहाँ से आए थे। पंडित ने कहा, मैंने इनके कदमों में सर रखकर माफ़ी मांगी है। आपकी तरफ से भी हाथ जोड़े थे, मगर वो बहुत सख्त नाराज़ थे। कहते थे कि इनकी बिजलियाँ इन पहाड़ों को जड़ों से उखाड़ने आई थीं, हम सब को जलाकर भस्म करने आई थीं। देवता कहते थे कि महाराजा का खजाना दफन कर देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया। उन्होंने कहा कि एक रकासा की कुर्बानी दो। इनके इशारे पर मैंने रकासा का इंतखाब कर लिया है। कौन है वो? निंदिया। नहीं। महाराजा राज्यपाल ने कहा, पंडित जी महाराज, मैं निंदिया की कुर्बानी नहीं दूंगा। अब गजनी के सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सके। रानी ने खशमगीन लहजे में कहा, क्या आप देवताओं का मुकाबला कर सकती हैं? निंदिया की कुर्बानी दी जाएगी। तुम चुप रहो। महाराजा ने गरज कर कहा, पति देवता नहीं हो सकता। रानी ने आंखें फाड़ कर कहा, देवता पति हो सकता है। मुझे देवताओं का हुक्म मानना है, आपका नहीं। पिता महाराज, राज्यपाल के बेटे ने जो करीब खड़ा था कहा, मुझे तलवार का धन्नी आप ही ने बनाया था। मुझे मजबूर न करें कि एक बेटे की तलवार अपने बाप का सर तन से जुदा कर दे। कोई सपूत अपना वतन और अपना मजहब अपने बाप पर कुर्बान नहीं कर सकता। पंडित जी महाराज जो कहते हैं वही होगा। पिता महाराज, मुझे मालूम है कि आपने अपना धर्म छोड़ नहीं दिया, लेकिन आपने गजनी के सुल्तान को अपने दिमाग पर और अपने दिल पर सवार कर लिया है। महाराजा राज्यपाल ने जब अपनी रानी और अपने बेटे का रवैया देखा तो वो दब गया। वो कुछ भी ना बोला। उसने पंडित से ये पूछने की भी जरूरत न की कि देवताओं ने सिर्फ उसी को तबाह करने का तहैया क्यों कर रखा है। मथुरा कनूज से ज़्यादा मुकद्दस जगह थी। वहाँ कृष्ण महाराज ने जन्म लिया था। वहाँ घंटियों, सिंखों और भजनों की बजाय अजानें गूंज रही हैं। देवताओं ने वहाँ के राजों महाराजों को अजला बंद कर नहीं डराया था। महाराजा ने देखा कि उसकी रानी और उसके बेटे पर देवताओं का खौफ तारी हो गया है।
तो वह कुछ कहे बगैर उस गार में चला गया जिसमें उसने ख़जाना रखवाया था। यह है हिंदुओं का मज़हब। कनूज के बड़े मंदिर के सामने एक आवाज़ गरज रही थी। ये आवाज़ उस खतीब की थी जो गज़नी से सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ आया था। गज़नी की फ़ौज के साथ चंद एक अमाम भी हुआ करते थे। जितनी फ़ौज एक जगह इकट्ठी हो वो नमाज बाजमात पढ़ा करती थी। फुर्सत के वक़्त अमाम अपने अपने दस्तों का ईमान और हौसला बरकरार रखने के लिए वाज सुनाया करते थे। गज़नी का खतीब कनूज के बड़े मंदिर के चबूतरे पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द टूटे हुए बुतों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके सामने गज़नी की फ़ौज खड़ी थी। उसके पीछे कनूज के जंगी कैदी खड़े थे। ये है हिंदुओं का मज़हब। वो बुलंद आवाज़ से कह रहा था, देख लो इनके खुदाओं के टुकड़े तुम्हारे कदमों में पड़े हैं। खुदा एक है, वाहदहू ला शरीक है। तुम यहाँ कोई मुल्क फ़तह करने के लिए और यहाँ लूटमार करने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ एक बातिल मज़हब की बेखुनी के लिए आए हो। तुम सवाल पूछना चाहोगे कि हमने हिंदुस्तान का इंतखाब क्यों किया है। इसका जवाब ये है कि सरज़मीन अरब का एक मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम एक मुसलमान लड़की की पुकार पर यहाँ आया था। उसने यहाँ एक बड़े जाबर और जालिम राजा को शिकस्त दी, लेकिन ये नौजवान कहर और दहशत बन कर नहीं आया था। उसने साबित कर दिया कि मुसलमान की तलवार चट्टानों को काट सकती है और मुसलमान का हुस्न सलूक पत्थर को मोम कर सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के पत्थरों को मोम कर दिया और यहाँ के बुत अपने आप टूटने लगे। हिंदू जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे। शमाल मगरबी हिंदुस्तान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर हो गया और यह मुक़द्दस रोशनी सारे हिंदुस्तान में फैलने लगी। मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मुजाहिद को मुजरम बना दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम एक नाहंजार खलीफा के कहर का निशाना बन गया। हिंदुस्तान से वो गया तो हिंदुओं के बातिल मज़हब ने फिर सर उठाया और वक़्त गुजरने के साथ साथ मस्जिदें मंदिर बनती चली गईं और हिंदुओं ने रियाकारी और दहशत गर्दी से मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। गज़नी के मुजाहिदों, तुम सिर्फ गज़नी के परचम के नहीं, इस्लाम के अलंबरदार हो। यह खित्ता जो दारुल इस्लाम बन गया था बुत खाना बन गया। हक पर बातिल गालिब आने लगा। इस बातिल को समझने की कोशिश करो। ये कौम जो हिंदू कहलाती है सांपों की नस्ल से है। इसकी खसलतें जहरीले सांपों से मिलती हैं और ये कौम सांपों की पुजारी है। इसकी यहाँ खुदाए वाहदहू ला शरीक का कोई तसव्वुर नहीं। जिस दरियाए गंगा और जमुना को तुमने रौंदा है और इसे बारहा अबूर किया है, उन्हें भी हिंदू अपना देवता कहते हैं। इन दरियाओं के गलीज़ पानी को मुक़द्दस समझते हैं और इसकी इबादत करते हैं। इसमें नहा कर कहते हैं कि गुनाह धुल गए हैं। बिजली चमकती और कड़कती है तो इसे देवताओं का कहर कहते हैं और मंदिरों की घंटियाँ बजने लगती हैं। अजदहा को देख लें तो उसे देवता कहते और इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। ये दरिंदे मासूम बच्चों और नौजवान लड़कियों की कुर्बानी देते और इनके खून से इन बुतों के पाँव धोते हैं। क्या इंसानी अकल इस दरिंदगी को नेकी कह सकती है? इसे तुम इबादत कह सकते हो? इस्लाम के पासबानों, तुम यहाँ पंडितों की इस रियाकारी का कला कमा करने आई हो। अगर तुमने इस मज़हब को जड़ों से ना उखाड़ फेंका तो यह ज़मीन हमेशा के लिए मुसलमानों के खून की प्यासी रहेगी। ये कौम जो चंद एक तोहमात को और अपने बेबुनियाद अकीदों और रस्मों को मज़हब कहती है, मुसलमानों की जड़ें खोखली करती रहेगी। ये कोई मज़हब नहीं। इन लोगों के पंडितों ने इन पर खौफ तारी कर करके अपनी फरेबकारी को मज़हब का नाम दे रखा है। अगर इनका मज़हब सच्चा है तो इनके इन खुदाओं से जो तुम्हारे कदमों में पड़े हैं कहो कि हमसे अपनी तौहीन का इंतकाम लें। रात जो गुजर गई है बिजली के धमाकों से कांप रही थी। क्या तुम इत्मीनान की नींद सोए रहे? क्या गुज़श्ता रात की तूफ़ानी बारिश ने तुम्हें ज़रा सा भी परेशान किया था? नहीं, बिजलियाँ और तूफ़ान किसी मुसलमान को नहीं डरा सकते। अगर तुम रात को हिंदुओं को देखते तो सारी रात हाथ जोड़कर खौफ से कांपते हरि राम हरि कृष्ण का विरद करते रहे थे। हक़ व सदाकत और ईमान तुम्हारी कुव्वत है। इसके सामने कोई कला खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारे खून के जो कतरे इस ज़मीन पर गिरेंगे वो गुलो लाला की सूरत में खिलेंगे और ये ज़मीन अल्लाह के नूर से गुलरंग हो जाएगी। कनूज की फतह का धमाका 150 मील दूर कलंजर में और इतनी ही दूर ग्वालियर में भी सुनाई दिया। कनूज से भागे हुए कुछ लोग कलंजर जा पहुँचे और वहाँ यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि कनूज पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया है और वहाँ का महाराजा लापता है। कलंजर का राजा गंडा एक मुद्दत से यही खबर सुन रहा था कि गज़नी के मुसलमानों ने हमला किया है और फला राजा भाग गया है या उसने हथियार डालकर सुल्तान महमूद की इताअत कबूल कर ली है और वो गज़नी का बाजगुजार हो गया है। राजा गंडा सुल्तान महमूद की पेशकदमी पर नज़र रखे हुए था। अब सुल्तान उसके दरवाजे पर आन पहुंचा था। 150 मील कोई फासला नहीं था। राजा गंडा ने इसी वक्त ग्वालियर को रवानगी का हुक्म दे दिया। वो जब ग्वालियर पहुंचा तो उसे पता चला कि राजा अर्जुन को कनूज के सकूत की इतला मिल चुकी है। वो परेशान भी था और भड़का हुआ भी, मगर वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था
कि महाराजा कनूज भाग गया है। हालांकि बताने वालों ने यही बताया था कि जब कनूज का मुहासरा हुआ तो किले में फ़ौज बहुत थोड़ी थी और महाराजे का कहीं नामो निशान न था। कोई मुकाबला भी न हुआ। मुसलमान शहर में दाखिल हुए और शहर और मंदिरों की तबाही शुरू हो गई। कालिंजर और ग्वालियर के महाराजों ने मिलकर मुश्तरका मंसूबा बनाया कि सुल्तान महमूद पर जासूसों के ज़रिए नज़र रखी जाए कि वो आगे बढ़ता है या कनूज में रहता है या वापस चला जाता है। अगर वो कनूज में रुकता है तो उस पर वहाँ हमला किया जाए और इस हमले में लाहौर के राजा भीमपाल लीडर की फ़ौज को भी शामिल किया जाए।